नंबर 1। गाइस, क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि इंडिया का बैंक है, उस पर केस कर दिया था। जी हाँ गाइस, ये बात है साल 2008 की, जब कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक ट्रंप कार्ड नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। और जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस नाम से अपने कई बिजनेसेस चलाते थे और इसके ट्रेडमार्क राइट्स भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ही थे। और इसीलिए उन्होंने साल 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट में बैंक के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक भी कहां हार मानने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस केस को जितना ज्यादा खींचेगा, उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और इसी वजह से वो नाम बदलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। वहीं इन दोनों की लड़ाई में कोर्ट पूरी तरह से परेशान हो चुका था और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अब इस मैटर को आप कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लो तो अच्छा रहेगा। और तब फाइनली 3 सालों के बाद साल 2013 में कोटक बैंक ने इस कार्ड को बंद कर दिया। गाइस, भले ही डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को जीत गए हों, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक को इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत ज्यादा फायदा मिला और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। गाइस, इसे कहते हैं रियल बिजनेस। नंबर 2। गाइस, अब मोदी जी फ्लिपकार्ट और अमेज़न को इंडिया से खत्म करने वाले हैं, लेकिन कैसे? दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जो कि बिल्कुल एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ही है, जैसे कि अभी अमेज़न और फ्लिपकार्ट है। लेकिन ONDC में इन सबसे अलग एक खास बात भी है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म का सामान यहाँ खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट पर कोई सामान बिक रहा है तो आपको फ्लिपकार्ट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से उसे खरीद सकते हैं। मतलब कि ONDC से ये सारे ई-कॉमर्स ऐप एक ही जगह पर आ जाएंगे, जिसमें ये फायदा होगा कि आप सेम प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर भी कर पाओगे। बहरहाल गवर्नमेंट इसे अभी कुछ ही सिटीज में टेस्ट कर रही है और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट को आने वाले समय में बहुत भारी नुकसान हो सकता है।